महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति ने महाविकास आघाड़ी को चारों खाने चित कर दिया है। बीजेपी दावा कर रही है कि महाराष्ट्र में मोदी मैजिक ने विरोधियों को बुरी तरह से पछाड़ कर रख दिया। तो उधर दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी गठबंधन महायुति की बंपर जीत को अब पचा नहीं पा रहा है। जय भवानी एक है तो आज महाराष्ट्र में झूठ, छल, फरेब बुरी तरह हारा है। महायुति की प्रचंड जीत। जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे और एनसीपी अजित पवार वाले महायुति गठबंधन ने ऐसी ऐतिहासिक और प्रचंड जीत हासिल की है जिसकी कल्पना शायद महायुति ने भी नहीं की थी। महाविकास आघाड़ी गठबंधन नतीजों में इतनी बुरी तरह से पिछड़ा कि उनके धुरंधर नेताओं की बोलती बंद हो गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि महाराष्ट्र में महायुति की जादुई जीत के पीछे कौन से फैक्टर हैं। महाराष्ट्र में मोदी मैजिक एक हैं तो सेफ हैं। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के चुनाव का भी सबसे बड़ा संदेश है एकजुटता। एक है तो एक है तो एक है तो ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। 288 सीटों पर आए चुनाव परिणाम ने राजनीतिक पंडितों की भविष्यवाणियों को झूठा साबित करते हुए महायुति ने प्रचंड जीत दर्ज की है। हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है जैसे नारों का गूंज खूब सुनाई दिया, जिसका फायदा बीजेपी और महायुति को सीधे तौर पर हुआ। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस विधानसभा चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ हैं जैसे नारों से बीजेपी हिंदुत्व का ध्रुवीकरण करने में सफल रही। चुनाव में ये नारा निर्णायक साबित हुआ। इसकी झलक उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के विजयी भाषण में भी देखने को मिली। महाराष्ट्र की जनता ने जो अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत हमको दी है, इससे ये बात पूरी तरीके से स्थापित होती है कि महाराष्ट्र ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे है और मोदी जी ने जो नारा दिया था एक है तो सेफ है, इस नारे को यथार्थ में लाते हुए महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है और इसके कारण ये इतनी अच्छी जीत हमको मिली है। ये सत्ता लाना, बल्कि लाना नहीं कि एक थंबिंग मेजोरिटी से लाना, ये बहुत बड़ी जीत है। मैंने कहा था विधानसभा के सेशन में कि हमारे 200 से ज्यादा सीटें आएगी, वो आज खरा साबित हुआ है। इसका भी मुझे गर्व है कि ये जनता की आवाज है, ये जनता की सरकार है और जनता की सरकार जनता के भले के लिए ये सरकार। ये नहीं कहा कि कटेंगे तो बटेंगे, हमने ये नहीं कहा कि हम एक नहीं है, सेफ नहीं है। हमने हर वो बात रखी जो समाज में जरूरत है, समाज को चाहिए विकास की बात, लेकिन हमें दुख है कि हम उस पर खरे नहीं उतर पाए। जनता जनार्दन का विश्वास हम नहीं जीत पाए। महाराष्ट्र में बेईमानी हो गई। ये जो नतीजे आए हैं उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई होगा, महाराष्ट्र का जो नुकसान हुआ है वो जस्टिस चंद्रचूड़ है।
288 सीटों पर हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति को 230 सीटों पर जीत मिली है। महायुति गठबंधन में बीजेपी ने 132 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि महाविकास आघाड़ी के खाते में सिर्फ 46 सीटें गई हैं, जबकि अन्य के खाते में 13 सीटें गई हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 55 सीटों पर शानदार जीत हासिल की है, जबकि अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी एनसीपी ने 41 सीटें जीतकर बाजी मार ली है। महाराष्ट्र चुनाव में मोदी चैंपियन। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में एनडीए को झटका लगा था। 400 पार के नारे के जवाब में इंडिया गठबंधन का संविधान बदलने की साजिश का नारा हिट हो गया था। चुनावी शंखनाद के साथ महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी ने इसकी काट निकाली और एक हैं तो सेफ हैं का नारा लेकर आए, और इस नारे ने बीजेपी के साथ साथ उसके सहयोगी दलों को विधानसभा चुनाव में जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। भारत की राजनीति में अब कांग्रेस पार्टी परजीवी बनकर रह गई है। कांग्रेस पार्टी के लिए अब अपने दम पर सरकार बनाना लगातार मुश्किल हो रहा है। पीएम मोदी के सामने इस बात को लेकर चैलेंज था कि किसी भी तरह से शहरी इलाके के दबदबे को ग्रामीण इलाकों में भी ले जाया जाए और मराठा वोट को अपनी तरफ कन्वर्ट किया जाए। इसके लिए मोदी ने न सिर्फ बीजेपी को मजबूत किया बल्कि अपनी सहयोगी पार्टी शिवसेना को भी मजबूत करने की कोशिश की, यानी कि एक तीर से दो निशाने लगाए गए। महायुति की बम्पर जीत, शानदार स्ट्राइक रेट। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग हुई थी। 2019 के मुकाबले इस बार 4% ज्यादा वोटिंग हुई। 2019 में 61.4% वोट पड़े थे, इस बार 65.11% वोटिंग हुई। 23 नवंबर 2024 यानी 5 साल पूरे होने के 5 दिन पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया। बीजेपी 149 सीटों पर लड़ी, 132 सीटें जीती। बीजेपी की जीत का स्ट्राइक रेट 88% रहा। शिवसेना शिंदे गुट ने 81 सीटों पर चुनाव लड़ा, 57 सीटें जीती, इसका स्ट्राइक रेट 70% रहा। वहीं एनसीपी अजित पवार गुट ने 59 सीटों पर चुनाव लड़ा, सीटों पर शानदार जीत हासिल की। एनसीपी अजित पवार गुट की जीत का स्ट्राइक रेट 69% रहा। महायुति गठबंधन ने 288 सीटों में से रिकॉर्ड 230 सीटें जीती हैं। बीजेपी को सबसे ज्यादा 26.77% वोट मिले हैं। महायुति ने 4 गुना से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से महाविकास आघाड़ी को पछाड़कर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की है। विजय का जश्न मना रही है और महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही है। महायुति की सुनामी, जय महाराष्ट्र। मेरा पानी उतरता देख किनारों पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। देवेंद्र फडणवीस ने दुष्यंत कुमार का यह शेर 1 दिसंबर 2019 को महाराष्ट्र विधानसभा में पढ़ा था, लेकिन 23 नवंबर 2024 को महायुति की जीत की प्रचंड सुनामी ने महाविकास आघाड़ी का सूपड़ा साफ कर दिया। महाविकास आघाड़ी गठबंधन के नेता भीषण हार से सदमे में चले गए हैं। जरा देखिए उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी इस प्रचंड हार पर क्या कह रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने चुनावी हार पर कहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सुनामी क्यों आई है, इस पर शोध करना होगा क्योंकि किसान परेशान है, बेरोजगारी है। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में हार पर कहा है कि महाराष्ट्र के नतीजे अप्रत्याशित हैं और इनका हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे। एक समय था जब कांग्रेस के नेता इंदिरा जी समेत खूब जात पात के खिलाफ बोलते थे, पब्लिकली लोगों को समझाते थे, एडवर्टाइजमेंट छापते थे। लेकिन आज यही कांग्रेस और कांग्रेस का एक परिवार खुद की सत्ता भूख को शांत करने के लिए
जातिवाद का जहर फैला रहा है। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में एनडीए को झटका लगा था। 400 पार के नारे के जवाब में इंडिया गठबंधन का संविधान बदलने की साजिश का नारा हिट हो गया। चुनावी शंखनाद के साथ महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी ने इसकी काट निकाली और एक है तो सेफ है का नारा लेकर आए और इस नारे ने बीजेपी के साथ साथ उसके सहयोगी दलों को विधानसभा चुनाव में जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। एक है तो सेफ है के नारे के हिट होने की वजह है क्योंकि इस एक नारे से मोदी ने एक साथ कई मोर्चों पर महायुति की जीत के रास्ते में आ रही रुकावटों को हटा दिया। एससी, एसटी और पिछड़ी जातियों को जोड़ने में कामयाबी मिली। हिंदू वोटरों को एकजुट करने की योजना काम आई। मराठा आरक्षण का मुद्दा अपना असर नहीं दिखा पाया। कांग्रेस का संविधान कार्ड इस बार फेल होता दिखा। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में 10 रैलियां की। हर रैली में एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा हिट होता चला गया। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे दब गए। पीएम मोदी के नए नारे ने खेल बदल दिया और लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के आरक्षण खत्म करने की साजिश के ट्रम्प कार्ड को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करने में नरेंद्र मोदी कामयाब रहे। परिवार की सत्ता भूख इतने चरम पर है कि उन्होंने खुद की पार्टी को ही खा लिया है। देश के अलग अलग भागों में कई पुराने जमाने के कांग्रेस कार्यकर्ता है, पुरानी पीढ़ी के लोग हैं जो अपने जमाने की कांग्रेस को ढूंढ रहे हैं। लेकिन आज की कांग्रेस के विचार से, व्यवहार से, आदत से उनको ये साफ पता चल रहा है। चुनाव से पहले पीएम मोदी और अमित शाह की बनाई रणनीति ने महाराष्ट्र में कमाल किया। राज्य सरकार की ओर से किसानों के लिए राहत योजना की घोषणा और लाडली बहन योजना गेम चेंजर साबित हुई। महाराष्ट्र में महायुति की महाजीत ने महाविकास आघाड़ी को बेहद तगड़ा झटका दिया है। वहीं दूसरी तरफ जीत के प्रचंड हौसलों के साथ पीएम मोदी अब अगले साल 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से ही नए मिशन में लग गए हैं।